हरियाणा में भाजपा इस वक्त चुनावी मोड में आ चुकी है। मंत्रियों को बता दिया गया है कि किसका पत्ता कटने वाला है, किसके कामकाज से हाईकमान खुश नहीं है। सीएम मनोहर लाल खट्टर की कुर्सी से लेकर के किस किस मंत्री पर अब गाज गिरने वाली है और निश्चित रूप से इसको लेकर के भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है, छंटनी भी शुरू कर दी है और नियुक्ति भी जारी कर दी है। जो नियुक्ति पहली जारी की गई है वो मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। सिरसा से भाजपा के जो जिला अध्यक्ष हैं युवा आदित्य देवीलाल को जो है मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। जातीय समीकरणों को साधने के लिए भाजपा ने अब अपनी तैयारी शुरू कर दी है। एक्शन मोड में नजर आ गए हैं। बता दें आपको, आदित्य चौटाला डबवाली से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़े थे लेकिन चुनाव हार गए थे और लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। चौटाला परिवार से हैं और अपने नाम के पीछे देवीलाल भी लगाते हैं। भाजपा हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर के कवायद कर रही है, तो वहीं बहुत से ऐसे मंत्री हैं जिनका रिपोर्ट कार्ड भाजपा हाईकमान को ठीक नहीं लग रहा है और जनता में जिनकी हाजिरी ना के बराबर है। न जनता के बीच पहुंचे हैं, न जनता के कामकाज करवाए हैं, जिसको लेकर के अब यदि उनको टिकट दिया जाता है या वो मंत्रिमंडल में बने रहते हैं तो भाजपा को नुकसान ही होगा और यह भाजपा कभी नहीं चाहती। इसको लेकर के भाजपा अपने जो वर्तमान विधायक हैं उनके भी टिकट काट सकती है और साथ ही साथ मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल करने के बाद जातीय समीकरणों को साधने का प्रयास किया जा रहा है। और इस कड़ी में डबवाली से चुनाव लड़ चुके भाजपा की टिकट पर आदित्य देवीलाल को मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है, वो भी तत्काल प्रभाव से। यानी कि सिरसा में अब भाजपा अपना कद बढ़ा करके इनेलो और जजपा को रोकने का प्रयास कहीं ना कहीं करना चाहती है। कितनी सफलता मिलेगी चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि आदित्य देवीलाल को जिस प्रकार से मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है, इसके हिसाब से अब आने वाले समय में बहुत से ऐसे पद हैं जहां पर भाजपा ऐसे नेताओं को फिट करेगी जिनका राजनीतिक कद का फायदा लिया जा सके। और निश्चित रूप से ऐसा होने के बाद उसके बाद जो आखिरी प्रयास भाजपा का रहेगा, जो भाजपा हाईकमान प्रत्येक राज्य में करती आती है, कि अपने मंत्रियों की छुट्टी करना और नए और युवा मंत्रियों को मौका देना और ऐसे मंत्रियों को मौका देना जो ग्रामीण अंचल में अपनी अच्छी पैठ रखते हैं। क्योंकि हरियाणा में इस वक्त भाजपा के लिए बेहद ही जरूरी है कि ग्रामीण अंचल से आने वाला कोई ऐसा नेता हो जिसको मंत्रिमंडल में विस्तार या फेरबदल के दौरान जगह दी जा सके, जिस विधायक को जो जनता की उम्मीदों पर खरा उतर रहा हो। क्योंकि किसान आंदोलन से लेकर के अब तक भाजपा जनता के बीच और खासकर सरपंची मुद्दों के बाद तो ग्रामीण अंचल में बहुत पिट सी गई है। जजपा का साथ है लेकिन जजपा भी उस साथ पर खरा नहीं उतर पा रही है। भाजपा को शहरी क्षेत्र की पार्टी कहा जाता है लेकिन वहां भी टूट बनी हुई है। तो भाजपा कहीं ना कहीं इस बार सत्ता में फिर से लौटने के लिए ऐसे समीकरणों की तलाश कर रही है जो उसको बहुमत तक पहुंचा पाए। फिलहाल के हिसाब से हरियाणा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और यह बात भाजपा अच्छी तरह से जानती है कि खिचड़ी सरकार भाजपा किस प्रकार से बना सकती है। कमेंट बॉक्स में अहम राय दीजिएगा कि आखिरकार मंत्रिमंडल में फेरबदल किन का पत्ता कट सकता है।